नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स BLIS का कवर कर रहे थे, जिसमें हमने BLIS 221 से 229 तक सारे कोर्स को कवर कर दिया है और ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है। ये BLIS 223 का लेक्चर सीरीज़ 7 है। इससे पहले 6 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा प्लस 35 में रहेगा और मल्टीपल चॉइस का फॉर्मेट है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर एक लेक्चर का जो PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं आप सभी का हेल्प करने के लिए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 223 का लेक्चर सीरीज़ 7 है। इससे पहले 6 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके आप वो सारे लेक्चर्स को पहले देख लें। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसका फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस का रहेगा और ये जो स्पेशल लेक्चर चल रहा है ये आपका रिवीजन क्लास है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स को कवर कर दिए हैं और जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर ये हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उनका हम लेके आए हैं। तो ये 223 का अगला हमारा रिवीजन क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर जो रहेगा इसमें प्लस 35 का रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी रीच पहुंच सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, लोकेट और अदरवाइज मेक इट ईजी टू रिट्रीव, यूज़ और मैनेज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज। तो वो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन और लोकेट कर सकते हैं और हमें रिट्रीव करने में इजी होती है और उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। ये हमारा होमवर्क का भी क्वेश्चन था और कुछ बच्चों ने इसको रिप्लाई भी दिया था। तो जिन्होंने दिया उनको थैंक यू और जो नहीं दे पाए उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो होमवर्क का क्वेश्चन होता है प्लीज़ करके उसको आप रिप्लाई किया करें। वो आपके गुडविल के लिए ही होता है, आपका जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए ही होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है तो मेटा डेटा डेवलप पर्टिकुलरली फॉर ऑनलाइन कैटलॉगिंग इज़। तो जो मेटा डेटा होता है वो डेवलप करते हैं हम ऑनलाइन कैटलॉगिंग के लिए, वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे है AACR, RDA, मार्क, ISBD और FRBR। तो ये हमारा मेटा डेटा है जो कि डेवलप हुआ है ऑनलाइन कैटलॉगिंग के लिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ AACR। AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डैश इज़ अ कंटेंट स्टैंड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। क्या है जो कि एक कंटेंट है, एक स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए है, तो वो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। एक स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। स्टैंडर्ड मैंने कल ही बताया था आपको, एक फिक्स रूल होता है जिसको फॉलो करते हैं हर कोई, तो ताकि वो ग्लोबली कहीं पे भी जो ऑडियंस है, यूज़र है, उसको आसानी से यूज़ कर सके। तो ये 4th था। क्वेश्चन नंबर 5 है द की प्रिंसिपल ऑफ AACR कैन बी। तो जो AACR है उसका क्या प्रिंसिपल है, कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे हैं? तो पहला है इट एंट्री पर रिसोर्सेस, दूसरा है कैटलॉग्स फॉर आइटम इन हैंड एंड चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऊपर के तीनों ही हैं, जैसे चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइटम इन हैंड आपको मिल जाता है और एंट्री पर रिसोर्सेस होता है यहाँ पे। तो 5th क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है
व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ FRBR? FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ RDA? RDA का होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। क्वेश्चन 8 है डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस बाय IFLA टू डिस्क्राइब a wide range of library material within a context of catalogs। तो क्या है जो कि एक सेट ऑफ रूल है जो कि प्रोड्यूस किया गया है IFLA के द्वारा ताकि वो डिस्क्राइब कर सकें एक रेंज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल को और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो 8th क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन 9 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ FRBR? FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो ये 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10th है डैश वाज प्रिपेयर्ड बाय IFLA इन 1998। क्या है जो कि IFLA ने प्रिपेयर्ड किया है 1998 में? तो ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, दैट इज़ FRBR। ये हमारा 10th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11th है द मार्क फॉर्मेट वाज डेवलप्ड इन द लेट। तो जो मार्क फॉर्मेट था वो डेवलप कब हुआ था? वो हुआ था 1960s में, लेट 1960s में हुआ था। तो 12th क्वेश्चन है वन ऑफ द ओरिजिनल पर्पस ऑफ ISBD was to provide a standard form of dash that could be used to exchange रिकॉर्ड इंटरनेशनली। तो क्या है जो कि जैसे वन ऑफ द ओरिजिनल पर्पस, तो ओरिजिनल पर्पस ISBD का कि वो प्रोवाइड करे स्टैंडर्ड अभी मैंने आपको बता दिया और इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे ताकि किसके लिए? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, ताकि वो क्या करे? एक्सचेंज कर सके रिकॉर्ड को इंटरनेशनली। जो भी रिकॉर्ड है वो जैसे इंटरनेशनली मतलब वन कंट्री से दूसरे कंट्री मतलब कहीं पे भी उसको यूज़ किया जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन 13 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ FRBR? FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। अच्छा ये वाला पहले भी हो गया था तो सॉरी ये वाला रिपीट हो गया, दोबारा प्लीज़ करके इसको नोट डाउन कर लें आप। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ OPAC? OPAC का फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। डैश इज़ अ एलिमेंट 15 एलिमेंट मेटा डेटा एलिमेंट सेट इंटेंटेड टू फैसिलिटेट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। तो ये है डुबलिन कोर। डुबलिन कोर पे एक और क्वेश्चन मैंने कल बनाया था। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चंस को जो हम बता रहे हैं उनको रिलेट कर पाते होंगे जो कल और आज या फिर बाकी हमने जो लेक्चर्स लिए हैं उनसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं वो वन आफ्टर अनदर मतलब यूनिट वाइज करते हैं। तो चीज़ें क्या होती है कि मतलब कभी कभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो इसीलिए आप हमारा जो लेक्चर हम लेके आते हैं उसको प्लीज़ करके रेगुलरली वॉच किया करें। तो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डुबलिन कोर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 है एप्लीकेशन ऑफ इंटरैक्टिव कोलैबोरेटिव एंड मल्टीमीडिया वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी टू वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस एंड कलेक्शन इज़ व्हाट? तो इसका है लाइब्रेरी 2.0। लाइब्रेरी 2.0 जो है वो एक एप्लीकेशन है इंटरैक्टिव के लिए कोलैबोरेटिव एंड मल्टी मीडियल वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब एक तरह से एक एप्लीकेशन है लाइब्रेरी में जो कि एक इंटरैक्टिव कोलैबोरेटिव और मल्टी मीडियल बेस हमें प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइब्रेरी में ये सारे सर्विसेज हम अवेल करते हैं। तो ये 16th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ OCLC? OCLC का फुल फॉर्म होता है
ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। 17th क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश इज अ कंप्यूटिंग इंडस्ट्री स्टैंड्स अलाउइंग कंप्यूटर to consistently represent and manipulate text expression in most of the world string system। तो इसका है यूनिकोड। तो यूनिकोड जो है एक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है जो कि स्टैंडर्ड अलाउ करती है कंप्यूटर्स को टू कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट जो आता है उसको इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम। तो ये हमारा यूनिकोड्स है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। डैश इज अ टूल that has been in use for a long time to locate information। तो क्या है वो टूल जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत समय से ताकि इंफॉर्मेशन को लोकेट कर सके, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन 20 है डैश इज़ अ टूल यूज फॉर सर्च वेब डॉक्यूमेंट लाइक इंडिविजुअल वेबसाइट और कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो ये है हमारा वेब इंडेक्स। वेब इंडेक्स जैसे कि इंडेक्स होता है, मान लीजिए आपके पास एक बुक है और आप पता लगाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ पे है, कौन सी मतलब चैप्टर में है, तो वो आप कहाँ से पता लगा सकते हैं, आप इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। तो वैसे ही वेब इंडेक्स भी होता है। वेब इंडेक्स का एक टूल होता है जो कि हमें सर्च करने का मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या तो वो इंडिविजुअल वेबसाइट से हो या कलेक्शन ऑफ वेबसाइट से हो या फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेज से हो। ये सबसे ये आपको इंफॉर्मेशन क्या करके निकाल के देता है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन था 20 एंड 21 है। आगे वाला क्वेश्चन व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ वेब इंडेक्स। वेब इंडेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका होता है वेब इंडेक्स का एग्जाम्पल साइड मैप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर के भी आप लोग देखिए तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाता होगा कि हाँ सारे मतलब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मतलब हर मुमकिन और हर पॉसिबल तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ताकि कुछ भी ना छूट जाए आपका। तो आगे है हमारा डैश इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वेयर द इंडेक्सर डिटरमाइन व्हाट कंसेप्ट आर वर्थ इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे है कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। क्या वो इंडेक्सिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जहाँ पे जो इंडेक्सर होता है, इंडेक्सर कौन होता है? जो इंडेक्सिंग करता है, तो वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इंडेक्सिंग में या दें। तो ये 22nd क्वेश्चन था। 23rd क्वेश्चन है सर्च इंजन यूज प्रोग्राम कॉल्ड स्पाइडर एंड क्रोलर टू एक्सट्रैक्ट द सर्च टर्म फ्रॉम द इंडिविजुअल वेब पेज। तो सर्च इंजन जो होता है वो यूज़ करता है एक प्रोग्राम को जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर एंड क्रोलर, ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके मतलब ले सके इंफॉर्मेशन को सर्च करके एक पर्टिकुलर वेबसाइट से या कहीं से भी, मतलब जो भी वेबसाइट से वो ले रहा है। क्वेश्चन 24th है अ डैश इज़ ऑफन अ ब्राउजेबल लिस्ट ऑफ एंट्रीज फ्रॉम विच द यूज़र मेक सेलेक्शन। तो एक ये डैश मतलब ये क्या है जो कि हम ऑफन ब्राउजेबल लिस्ट ऑफ एंट्री में काउंट करते हैं, फ्रॉम विच जो यूज़र होता है हमारा सिलेक्शन कर सकता है। तो वो है हमारा यहाँ पे वेब इंडेक्स। वेब इंडेक्स एक क्या होता है, एक ब्राउजेबल लिस्ट होता है एंट्रीज़ का, जहाँ से जो हमारा यूज़र होता है वो सेलेक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन का। तो ये 24th क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड वेब इंडेक्सिंग इज़ अ। तो अगर हम ब्रिटिश इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो वेब इंडेक्सिंग क्या होता है? तो वो होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज डिज़ाइन टू एनेबल यूज़र टू लोकेट इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। तो एक तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज
एक एंट्रीज होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है ताकि हमारा जो यूज़र है वो लोकेट कर सके इन्फॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट को। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमने आप लोगों से कल भी बोला था कि हम हाल फिलहाल में शिफ्ट हुए हैं, तो इसके कारणवश थोड़े अनवांटेड नॉइसेस अगर आपको आ रहे होंगे बैक साइड से तो प्लीज़ करके उसको अवॉइड करें। आपका जो लेक्चर लाना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी तक हम लोग आप लोगों का साथ दे रहे हैं और लास्ट के कल और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो हम ऐसे में छोड़ नहीं सकते आपका। तो इसी कारणवश हम मजबूरी में ऐसे एनवायरनमेंट में हमें लेक्चर शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ करके थोड़ा सा कोऑपरेट करें और मैनेज करें। कोई दिक्कत हो तो उसको थोड़ा अवॉइड कर ले। और आपको लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एमएलए करना चाहते होंगे, मास्टर लाइब्रेरी साइंस मतलब करना चाहते होंगे। तो उन लोगों के लिए खास करके कि हम लोग अपने चैनल पे मिक्की मीन चैनल पे ही आप लोगों को पूरा तैयारी करवाएंगे। तो BLIS तो करवा ही रहे हैं, MLIS भी हम करवा देंगे। और साथ में आपका कोई भी जानने वाला हो जो CLIS कर रहा हो उसका भी हम लोग अभी कोर्स कवर करवाने वाले हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी हम लोग तैयारी करवाएंगे। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, कोई फॉर्म निकलता है, आप लोगों को प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और उसका हम मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब इंडेक्स कैन बी। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेब इंडेक्स कौन कौन से होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट है हाइपरलिंक AZ इंडेक्सर, दूसरा है मेटा टैग कीवर्ड इंडेक्सिंग, तीसरा है कीवर्ड क्रिएशन फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टेक्सोनॉमी, कैटेगरीज एंड ट्रेजरी एंड साइड मैप। ये हमारे पूरे ये टाइप थे वेब इंडेक्सिंग के। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन 27 है डैश इज़ नॉर्मली रेफर एज डेटा अबाउट सम ऑब्जेक्ट। तो क्या है जो कि हम नॉर्मली रेफ़र करते हैं कि वो डेटा है अबाउट डेटा का, तो ये होता है मेटा डेटा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन भी था पर इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से भी ये आ सकता है। तो आगे एक और है इसी से रिलेटेड, जो डेटा होता है, द डेटा अबाउट द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तो जो डेटा होता है मेटा डेटा में जो कि हम बोलते हैं इट इज़ अ डेटा अबाउट द डेटा, तो उसमें क्या कौन कौन से डेटा आ सकते हैं, जैसे कि टाइटल, ऑथर, प्लेस, पब्लिकेशन एंड तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5th ऑल ऑफ द अबव। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, तो बुक क्या है, आपका एक डेटा है जहाँ से हम एक डेटा है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर उसकी बुक की ब्रीफिंग की जाए तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा डेटा अबाउट द डेटा। जैसे कि बुक का टाइटल क्या है, ऑथर का नाम क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, तो ये सारा हमारा डेटा अबाउट द डेटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे मेटा डेटा का। तो क्वेश्चन नंबर 29 है डैश आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ कलेक्टेड वोकेबलरी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थ्रेजरीज, जो है एक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबलरी होता है। तो ये 29th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 है थ्रेजरीज डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन ऑफ टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर टर्म, नैरोड टर्म, रिलेटेड टर्म, synonymous term and use top term, synonymous term and use top term। तो ये हमारा क्वेश्चन 30 था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 है डैश इज़ अ XML फाइल विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड सबमिटेड टू सर्च इंजन। क्या है जो कि एक XML फाइल है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में और वो सबमिट होता है सर्च इंजन में, तो वो है साइड मैप इंडेक्स।
तो क्वेश्चन 31 था। 32nd क्वेश्चन है द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटा डेटा कैन बी। अब मेटा डेटा के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, टेक्निकल मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा एंड प्रिजर्वेटिव मेटा डेटा। तो ये सारे हमारे मेटा डेटा के प्रकार है। एडमिनिस्ट्रेटिव से मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रिलेशन रखता है वो डेटा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा कहलाता है। और टेक्निकल नॉलेज जो हमें प्रोवाइड करता है वो टेक्निकल मेटा डेटा होता है। स्ट्रक्चरल एंड डिस्क्रिप्टिव वैसे ही प्रिजर्वेटिव मेटा डेटा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। 33 है एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। अब डिस्क्रिप्टिव जो मेटा डेटा होता है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो यहाँ पे है AACR2 एंड मार्क 21 ये हमारे डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है विच मेटा डेटा इज़ यूज फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। अब कौन से मेटा डेटा जो होता है वो डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं? तो वो होता है प्रिजर्वेटिव मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन जो था ये किसी ने बोला था कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला गलत हो गया है, तो इसीलिए ये वाला दोबारा हम लोग लेके आए हैं। जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते हैं उसको हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि क्या पता उस टाइम गलती से वो चीज़ें बोल दी गई हो, बट स्क्रीन पे आपको कभी गलत नहीं मिलेगा। भले ही मतलब वो कभी ऐसे बाय स्प्लिट ऑफ टंग वो निकल जाता है, तो इसके लिए सॉरी। पर आप लोग जो कमेंट करते हैं वो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप लोग अलर्ट हैं, आप पढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर दिया था कि ये वाला इसका है, तो उनको थैंक यू। और जो नहीं दे पाए उनको बोलेंगे कि थोड़ा अलर्ट होके पढ़ें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ताकि आप लोग भी अगर कहीं एरर होता है तो उसको फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्वेश्चन है द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन द वेब वर्ल्ड वाइड वेब इज डैश। तो वो एक कोडिंग लैंग्वेज जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये 36 क्वेश्चन था। 37 क्वेश्चन है A system for searching the information available on the web is डैश। तो एक सिस्टम है जिससे हम सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि अवेलेबल है हमारे कहाँ पे, वेब पे। तो वो होता है सर्च इंजन। अब इसको मैंने कल डिटेल में आपको समझाया था, जैसे कि क्रोम है, आपका गूगल है, ये सारे क्या हैं, ये सारे सर्च इंजन हैं जो कि ये एक लिंक की तरह काम करते हैं, मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जो कि ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके और यूज़र को पहुँचाते हैं, तो उसको सर्च इंजन बोलते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 37। आगे क्वेश्चन जो है ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन दोनों को आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होता है और ऑन्टोलॉजी के एग्जांपल भी चाहें आप लोग तो दे सकते हैं। और दूसरा है इंट्रोप्रोबेबिलिटी। तो ये दो क्वेश्चन जो थे इनको ये दोनों एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद सामने से रिप्लाई करें, और बाकी हो सकता है कि हम लोग इसको अगले लेक्चर में भी डिस्कस करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, और सिर्फ पैसिव बन के ना देखें लेक्चर्स को, थोड़ा एक्टिव भी रहें और थोड़ा इंटरेस्ट शो करें। तो ये हमारा था 223 का लेक्चर नंबर 7, और आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भी PDF है, ये सारा डल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी लेक्चर का PDF होता है वो सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी जो स्टूडेंट है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी दिखाएं, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा एफर्ट करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।